भाई बिल्ड क्वालिटी का 10 लाख से नीचे हैचबैक पे चलन स्टार्ट करा था इस गाड़ी ने कि बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छी सेफ्टी रेटिंग चाहिए बिल्ड क्वालिटी को। टाटा अल्ट्रॉज खड़ी है, ये तो अपने पास फेसलिफ्ट वेरिएंट है। इससे पहले जो अल्ट्रॉज आया करती थी वो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती थी, और इनकी टियागो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। अपने साथ जो आज गाड़ी खड़ी है ये खड़ी है टाटा अल्ट्रॉज फेसलिफ्ट 2025 प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी, जिसमें आपको डुअल सिलेंडर सीएनजी मिल जाता है 210 लीटर बूट स्पेस के साथ। रॉयल ब्लू कलर है। सेफ्टी रेटिंग बता चुका मैं गाड़ी की आपको, आज भी वहीं बरकरार है। और बात करें फीचर्स की प्राइस सेगमेंट के साथ, तो यहाँ फ्रंट पे आप देखोगे तो रेंज सेंसरिंग वाइपर्स दिए हुए हैं, और ये प्योर है सेकंड बेस वेरिएंट सीएनजी के अंदर, इस तरह आप बोल सकते हो। इसके अंदर रेंज सेंसरिंग वाइपर्स दिए हुए हैं, सीएनजी की बैजिंग है, और कुछ इस तरह से बोनट भी आ जाएगा। टाटा का न्यू लोगो, 360 डिग्री कैमरा वगैरह तो नहीं मिलता, बाकी स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि आजकल लोग आफ्टर मार्केट ये चीजें परचेज करके लगवाने लगे हैं। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में है, और यहाँ आप देखोगे इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर ऑन है, और यही आपका डीआरएल्स में वर्क करेंगे, और यही आपका टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेंगे। इसमें आपको प्योर सेकंड बेस वेरिएंट बता रहा हूं मैं, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फीचर्स देखो आप। इसमें हमें एलईडी बेस आइस क्यूब प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं, एलईडी बेस आइस क्यूब प्रोजेक्टर सीएनजी सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर, और वो भी ऑटो फीचर के साथ। फॉग लैंप हाउसिंग है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो या शोरूम से भी परचेज करके लगवा सकते हो। शोरूम से लोगे तो वारंटी वगैरह अच्छी मिल जाती है, आफ्टर मार्केट का आप लोगों को पता है। यहाँ पे एयर वेंट्स दिए हुए हैं, सी थ्रो पास भी आप इसे बोल सकते हो। और गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक यहाँ से चेक करो, गाड़ी जमती है। और न्यू लुक अगर आपने सीएनजी में चला लिया इसका, तो भाई दीवाने हो जाओगे इस गाड़ी के। और वहीं साइड प्रोफाइल पाऊंगा तो अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं है, सेकंड बेस वेरिएंट आप लोग समझ सकते हो। स्टील रिम्स मिलेंगे विद न्यू डिजाइन व्हील कैप के साथ, ब्लैक व्हील कैप है, 185/60/16 का टायर साइज है। फ्रंट डिस्क है, रियर अभी दिखा देते हैं। और यहाँ कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं है इस जगह पे। ORBM इसके हमें ऑटो फीचर के साथ मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, एलईडी बेस इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है, ग्लोसी ब्लैक के अंदर। लॉक के साथ फोल्ड होगा, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होगा। ये रिक्वेस्ट सेंसर लाइट्स मिल जाती है यहाँ पे आपको, फ्लश डोर हैंडल्स हैं, और रियर वाली में ब्लैक डोर हैंडल आपको यहां मिलेगा ऊपर। फ्रंट के बॉडी कलर है, रियर ब्लैक दिए गए हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आप देख लो। रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स है, फ्रंट डिस्क है, और सीएनजी फिलअप पॉइंट इसके अंदर मिलेगा आपको। तो यहाँ जो फ्यूल लेड है खोलोगे तो सीएनजी फिलअप पॉइंट भी इसके अंदर दिया गया है, यहाँ से आप पेट्रोल फिलअप करा सकते हो। और सीएनजी प्लेट डिटेल्स जो है वो यहाँ पे है, कब लगी है, कितने टाइम में इसका चेकअप होना है, वो सारी चीज आपको यहाँ दी गई है। रियर में देखोगे कनेक्टेड तो नहीं है, बट यहाँ रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, एलईडी बेस्ड टेल लैंप सेटअप मिलेंगे। ये आपका टर्न इंडिकेटर, 2 रिफ्लेक्टर हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं नीचे। यहाँ स्पेयर व्हील मिले, रिवर्स लाइट मिलेगी इस जगह पे, स्पेयर व्हील आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे रिवर्स कैमरा है सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर, अल्ट्रॉज की बैजिंग, ICNG की बैजिंग, और ये पूरा आपका फॉग लैंप है। रियर डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, नॉर्मल एंटीना मिलेगा स्टैंडर्ड जो हमें मिलता है। बाकी टेल लैंप सेटअप आप देख सकते हो, एलईडी बेस है। वहीं ड्राइवर साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से फ्लश डोर हैंडल, और इसके अंदर भी लाइट दी गई है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो बूट स्पेस से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो देखने लायक चीज है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक बटन है बूट गेट खोलने के लिए, कैमरे के नीचे 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इस सेगमेंट में अगर आप सीएनजी लोगे तो इतना बूट स्पेस हमें किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। 30-30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 सिलेंडर मिलेंगे, जिनमें 8 से 9 किलो तक सीएनजी इजिली आ जाती है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसे आप रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो नीचे आपका यूं घुमाओगे तो स्पेयर व्हील आपका नीचे चला जाएगा। पार्सल ट्रे के लिए भी जगह दी गई है। जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करता हूं तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और वेज कलर के अंदर डोर पैनल पे कलर दिया हुआ है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए,
यहाँ ट्विटर की जगह दी हुई है, नीचे स्पीकर, डोर एक्सेस हैंडल ग्लास अप डाउन करने के लिए, और ये सॉफ्ट टच में दिया पूरा पार्ट जो है। और 90 डिग्री पे इसका डोर ओपन होगा। टाटा की गाड़ियों का आप जानते हो 90 डिग्री पे डोर ओपन होते हैं। सेमी फैब्रिक सीट्स है, फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं दिए गए। सीट पॉइंट 3 दिए गए हैं, सीट बेल्ट पॉइंट। यहाँ पे आपका एसी वेंट वगैरह तो नहीं है, ग्रैब हैंडल है दोनों तरफ। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट पे। तो ये तो हो चुका पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट्स का वॉक अराउंड। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। तो ड्राइवर सीट पे चलने से पहले आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह की मिलेगी, फ्लिप की है, सेंटर लॉकिंग के बटन के साथ। ये लाइट ऑन हो जाएगी, इसे प्रेस करोगे, और एक नॉर्मल फिजिकल की आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको जैसे ही अनलॉक करेंगे ORVM आपके फोल्ड हो जाएंगे। ऑटो फीचर मिलता है ORVM को, वेलकम फीचर भी आप बोल सकते हो। और लॉक करोगे तो फोल्ड हो जाएंगे, और वहीं अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। फ्लश डोर हैंडल्स है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ देखोगे कि वही ब्लैक और वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट दिया हुआ है डोर पैनल पे। डोर ओपनर ब्लैक में है, पूरा ग्लोसी ब्लैक। लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडो है, ये विंडो लॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, यहाँ आपका ORVM एडजस्ट के लिए कंट्रोल दिए हुए हैं। डोर एक्सेस हैंडल, ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। स्पीकर टोटल 4 मिल जाते हैं इसमें। यहाँ फ्यूलेट खोलने के लिए लीवर है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन दिया गया है सेमी फैब्रिक सीट्स के साथ। कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है ये बोनट खोलने के लिए। यहाँ आप सामान कैरी कर सकते हो, मोबाइल वगैरह, लाइसेंस वगैरह कैरी कर सकते हो। ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है हमें अपर वेरिएंट्स में, और कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं, वो यहाँ से हटा दिए गए हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। और यहाँ पे चाबी की जगह पे चाबी लगा देते हैं। लाइट दी गई है सराउंडिंग। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ टाटा अल्ट्रोज प्योर मैनुअल ट्रांसमिशन CNG की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से इंटीरियर भी देख लो यार। सेकंड बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप इसका इंटीरियर देखोगे तो देखने लायक है। रियलिटी जो इसकी है, प्रीमियम फील देता है। हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, पॉपअप डिस्प्ले दी हुई है। यहाँ पे आपको देखोगे डुअल कलर का ट्रीटमेंट है, बेज और ब्लैक कलर का, और डिजाइनिंग टाइप अलग दी हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा कैमरे पर अगर आप जज कर पाए। बाकी स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। ये देखिए आप, सेकंड बेस वेरिएंट से फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। टच पैनल तो नहीं है, ये इल्यूमिनेटेड पैनल में टच बोलने वाला था। इल्यूमिनेटेड पैनल मिल जाता है आपको, जहाँ पे कंट्रोल्स और टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड मिलता है, और फ्लैट बॉटम है। ये देखिए, मतलब स्टीयरिंग में कोई यहाँ पे पार्सलिटी नहीं की जाती टाटा की तरफ से कुछ चीजों को लेके। स्टीयरिंग क्या पर्टिकुलर काफी चीजों को लेके कि बेस वेरिएंट वाले अगर ले रहे हैं तो भाई उनके साथ पार्सलिटी नहीं होनी चाहिए। उन्हें भी स्टीयरिंग आफ्टर मार्केट जाके टॉप वाला ना खरीदना पड़े, तो यहाँ टाटा ही दे देती है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लें हम तो यहाँ पे आपको टिल्ट मिलती है। टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये तो हो गई आपकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है अच्छी। यहाँ इल्यूमिनेटेड पैनल मिल जाता है जिसके अंदर टाटा का लोगो है। इसमें शायद क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ, बाकी जब इसे ऑन करेंगे तो दिखेगा। और यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये पूरा पैनल आपको इल्यूमिनेटेड मिलता है। सेगमेंट में किसी गाड़ी के अंदर अभी तक ये चीज हमें नहीं मिलती। बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बिल्ड क्वालिटी के साथ। जहां लोग आज की डेट में प्रायोरिटी लेके चल रहे हैं सेफ्टी, वहां टाटा देखो मैं क्या क्या दे रही है। 6 एयरबैग भी दे रही है अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ। यहाँ पे एयरबैग की बात करूं 6 है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगती है। देखो, कस्टमर के साथ ना पार्सलिटी नहीं होती। काफी ब्रांड्स में मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, लोग लोअर वेरिएंट ले लेते हैं, उसके स्टीयरिंग भी आफ्टर मार्केट जाके चेंज करा रहे हैं टॉप वेरिएंट वाला। बट यहाँ आपको लोअर से लेके टॉप तक सेम यही स्टीयरिंग मिलता है, फ्लैट बॉटम, कुछ 2 स्पोक के अंदर यही सेम स्टीयरिंग देखने के लिए मिलेगा। फर्क मिलेगा रैप का और अनरैप का, और थोड़ा बहुत कलर का चेंज आ जाता है और कुछ नहीं। ये कलर सेम रहेगा बट यहाँ थोड़ा सा कलर का डिफरेंस मिलेगा बॉडी कलर वाइज अगर आप इसे देखोगे। और यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है। यही आपका हेडलाइट लेवलर दिया हुआ है। यहाँ आपके वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। सेकंड बेस वेरिएंट में रेन सेंसरिंग वाइपर्स आ रहे हैं, ऑटो हेडलैम्प सेटअप आ रहा है। ये भी आप देखना CNG सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर। अब मैं जैसे इसे ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये RPMs है, ये स्पीड मीटर है बीच में, ये CNG गेज है, यहाँ नीचे पेट्रोल गेज दिया हुआ है। CNG मोड एक्टिवेटेड।
पहले तू बीप दे ले भाई, दे ली इसने। सीएनजी लो फ्यूल दिखा रहा है, ये स्पीड आ रही है। डोर खुला हुआ है तो डोर के लिए बता रहा, सीट बेल्ट बता रहा, ऑडियो भी यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल मिल रहा है आपको। ये देखो सेकंड बेस वेरिएंट सीएनजी के अंदर क्रूज कंट्रोल यूनिट मिल रही है आपको। और क्या लोगे यार प्राइस के अकॉर्डिंग। सीएनजी में अगर आप हाईवे पे कहीं पे जा रहे हो, सीएनजी क्रूज सेट कर दो तो माइलेज गाड़ी देनी ही देनी है। अच्छा, अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है इस जगह पे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहां फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, और ये ट्रैक चेंज करने के लिए। यहाँ टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है आपको। और मीटर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का मीटर है यहाँ पे। और मीटर में अगर बात करें, ट्रिप ए ट्रिप बी आपका सेट हो जाएगा यहाँ से। उसके अलावा यही आपको मिलेगा, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे देखोगे ट्विटर्स की जगह दी हुई है ए पिलर में। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाता है। यहाँ आपको डिस्प्ले मिल जाती है 7 इंच की तकरीबन, जिसमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, बट ये आपका यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होगा। फोन कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के थ्रू भी आप कर सकते हो। और साउंड क्वालिटी वगैरह आपको सारी चीज अच्छी मिलती है टाटा गाड़ियों में, नो डाउट। 2 एसी वेंट्स है नीचे, यहाँ क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस जगह पे, और यहाँ पे मैं भी वैसे ही सारा यहाँ पे करके था, बट पहले ये देख लो, यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट देखो। अगर आप कैमरे में जस्टिफाई कर पाओगे, काफी प्यारा सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पूरा टच पैनल है, जहाँ पे आपका सीएनजी पेट्रोल स्विच करने के लिए बटन लिखा हुआ है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए, ये टेम्परेचर के लिए सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा आपको। हैजार्ड लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है। फिर से बोलूंगा, सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है। यहाँ आप टेम्परेचर करोगे तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ डिस्प्ले नहीं है तो यहाँ पे शो करेगा। और फैन की स्पीड भी आपकी यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। अरे रुक जा यार, ऑफ ही करना पड़ेगा। एसी के मोड्स हैं, फ्रंट रेयर दोनों डिफॉगर अलग से बटन दिए गए। यहाँ पे यूएसबी ए और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया गया। गियर कंसोल में यहाँ भी आगे जगह है, सेंटर कंसोल बोलो या गियर कंसोल बोलो। और 5 गियर का ट्रांसमिशन है। और यहाँ भी पियानो ब्लैक फिनिश इन्होंने दी हुई है। यहाँ की वगैरह कैरी कर सकते हो। यहाँ पे भी जगह दी हुई है, 12 वोल्ट का आउटपुट है, आप यहाँ भी लगवा सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। ग्लो बॉक्स आपका यहाँ से ओपन होगा और काफी स्पेसियस मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको एक ईस्टर बना हुआ मिलेगा। 2 कप होल्डर यहाँ भी बनाए हुए हैं, ये देखो, इसके अंदर भी आप रख सकते हो, क्योंकि प्रॉपर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप गाड़ी खड़ी करके कुछ खा पी रहे हो तो उस टाइम इसे यूज कर सकते हो। मैनुअल डिमिंग IRBM से। अरे वाह, एलईडी लाइट मिलेगी यहाँ पे आपको। मतलब सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर आप देखो, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, हर जगह पे एलईडी सेटअप दिया गया है। चाहे हेडलैम्प सेटअप है, चाहे टेल लैम्प सेटअप है। यहाँ पे को ड्राइवर पे वेंट मिरर दिया गया है। और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर इसमें दिया गया है। बाकी यहाँ पे एयरबैग का आपका बताएगा ऑन है या ऑफ है। और चलिए, ड्राइवर फ्रंट कवर हो चुका, अब चलते हैं इंजन कैबिनेट पे। अब जैसे इसका बोनट ओपन करते हैं, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है। कुछ डिटेल्स यहाँ पे भी मेंशन इसकी की गई है। बाकी सीएनजी के अंदर ये आपको 72 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 103 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। BS6 फेज 2 है, फ्रंट व्हील ड्राइव आपको मिल जाती है। 165 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, 2501 mm का व्हील बेस है। 37 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। ये था आपका टाटा अल्ट्रॉज प्योर सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।